नमस्कार दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो एक टोपी के लिए बनाया है हमने। इसमें एक सुंदर सी टोपी हम आपको बनाकर दिखाएंगे। तो देखिए, ये मैंने काफ़ी कुछ बना रखा है, वीडियो लंबे हो जाते हैं इसलिए छोटे में बता सकूं। तो ये देखिए, ये 100 फंदे डाले गए हैं, 100 स्टिचेस, और नॉर्मल एक सीधा एक उल्टा बुना गया है। जैसे हम बॉर्डर बुनते हैं ना, उस तरह से सिर्फ ये हमने बुना है। और 9 नंबर की सिलाई पर बुना है। ढीला हाथ है तो 10 नंबर ले सकते हैं आप, और बेहद टाइट है तो 8 नंबर ले सकते हैं। नॉर्मल ऊन पे देखिए, थोड़ा बहुत तो ऊन भी पतली मोटी होती है, आजकल इतनी तरह की ऊन है, तो वो आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। तो इस टोपी में 100 जैसे फंदे डाले हैं, तो ये 10 के गुणा से ही फंदे पड़ेंगे। 90 पड़ेंगे, या तो 80 पड़ेंगे, या तो 110 पड़ेंगे। तो ये क्योंकि इसमें हम लास्ट में इसको 10 जगह से घटाते हैं, तो 10 जगह से घटाते हैं तो फंदों का 10 में बंटवारा हमें करना पड़ता है। तो ये देखिए कि इसको मैंने बिल्कुल पहले सीधा, जैसे साधारण बॉर्डर की तरह मैंने इसको 4.5 इंच के करीब मैंने बुना। ये मैंने बिना मोड़ने वाली टोपी बनाई है, जैसे नीचे से हम लोग मोड़ के पहनते हैं वैसी नहीं है। अगर आपको वैसी बनानी है तो इस लंबाई को आप 6 इंच कर सकते हैं, 7 इंच कर सकते हैं, जितना आपको मोड़ना है। तो ये तो नीचे का कान के ऊपर का हिस्सा हो गया, और मोड़ना है तो और लंबा हम कर लेंगे। अब उसके बाद जो है, ये हमने इसके बाद यहाँ पर ये लगभग 4 इंच का जो ये और ऊपर का हिस्सा है, इसको हमने बुना है K1 बिलो की तरह। K1 बिलो क्या होता है, अभी मैं आपको थोड़ा बुन के दिखा देती हूँ एक बार। और एक हमारा वीडियो भी है K1 बिलो का, कि एक फंदा नीचे से कैसे बुने। तो देखिए, पहला फंदा तो हमने बिना बुने उतार लिया है, और ये दूसरा फंदा हम उल्टा बुन रहे हैं, और तीसरा फंदा सीधा जो हम बुनेंगे, तो ये एक लाइन नीचे बुनेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे अगर, तो ये एक लाइन नीचे से हमको ये नीचे से बुनना है। तो इस तरह से ये हमको बुनना है। तो ये बुनते हुए हम आएंगे, जब हम लाइन पलटेंगे दूसरी तरफ से भी हमको उल्टा फंदा तो बिल्कुल साधारण उल्टा ही बुनना है, और सीधे फंदे को हमें ये एक लाइन नीचे से, जैसे ये सलाई के साथ सलाई नहीं टच करा के बुनना है, उसके नीचे जो ये एक नीचे खाना है, इसमें हमको इसको डालकर बुनना है। तो इस तरह से ये हमने लगभग 4-4.5 इंच नीचे का बुना है, और ऊपर से 4 इंच हमने K1 बिलो वाले डिज़ाइन से बुना है। अब इसके बाद हम इसको बांटना है, हमको इसे 10 जगह बांटना है। तो देखिए, बांटने का हिसाब ये समझिए आप, कि जैसे आपने ये लिया, ये टोपी है आपकी, अब ये 10-10 फंदे बटेंगे। तो 10-10 फंदे कैसे बटेंगे, कि देखिए, फर्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे कि हम ये बुनते हुए आ रहे हैं, तो ये मैं 9वें और 10वें फंदे का जोड़ा बुनूंगी। 3-5 मैंने बुन लिए हैं, ये मैंने 6ठा फंदा बुना, ये मैंने 7वां फंदा बुना, ये मैंने 8वां फंदा बुना। अब ये जो 9 और 10 है, इस 9 और 10 का मैं जोड़ा बुनूंगी, साधारण सीधा जोड़ा। 9-10 हो गया। अब दोबारा से मैं गिनती गिनूंगी इसको, फिर मैं सीधा है तो नीचे से बुन रही हूँ, 1 2, फिर सीधा है तो नीचे से बुनना है 3 4 5 6 7 8। अब ये 9 और 10 फिर से आया, तो इस 9 और 10 का मुझे फिर से जोड़ा बुनना है। तो इस तरह से हम करते हुए पूरी सिलाई, इस तरह से हम 9 और 10 फिर से हम 1 2 3 4 गिनेंगे, 9-10 का जोड़ा बना देंगे। और जो उधर से लौटने वाली सिलाई है, उसमें हमको घटाना नहीं है, नॉर्मल बुनना है। तो ये हम निशान लगा लेते हैं, कि जैसे हम इधर सेफ्टी पिन एक लगा लेंगे, तो ये हमारी पहचान हो जाती है कि जिधर से सेफ्टी पिन लगी हुई है उधर से हमको घटाना है। तो इस तरह से हम घटाएंगे। तो पहली बार हमने घटाया है 9वें और 10वें फंदे को हमने घटाया है। जो थर्ड रो आएगी, सेकंड में तो हमको जो समान सिलाइयाँ हैं उनमें तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल बुनना है, सीधे फंदे को नीचे से ही बुनना है। फिर जो थर्ड रो आएगी उसमें हम 8वें और 9वें फंदे का जोड़ा बनाएंगे। फिर जो 5th रो आएगी उसमें हम 7वें और 8वें फंदे का जोड़ा बनाएंगे।
इस तरह से हमारा एक एक वो जो 10 का हमारा ग्रुप बनाया है 10 फंदों का, तो वो 10 फंदे हमारे एक एक घटते जाएंगे। इस तरह से ये एक सिलाई में घटाएंगे और एक सिलाई में बिना घटाए हुए बुन के आएंगे। जिधर निशान लगाया है उधर से हम घटाते हुए जाएंगे। तो इस तरह से ये हम इसको फिनिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमने जैसे बताया था कि पहली बार हम 9वां 10वां घटाएंगे, फिर 8वां 9वां घटाएंगे। तो इस तरह करते हुए हमने ये घटा दिए हैं फंदे। देखिए हमने एक सिलाई में नहीं घटाया और एक में घटाया है। इस तरह करते हुए ये हमने 8 बार फंदे घटाए। तो जब 10-10 फंदे हमने घटाए, लेकिन वो 15 सिलाई हो गई है, मैं अब उल्टी सिलाई पर हूँ। तो जब हमने 10 फंदे हर सिलाई में घटाए और 8 बार घटाए तो 80 फंदे घट गए। अब हमारे ये 20 फंदे रह गए हैं। तो हम सोचते हैं कि इन 20 फंदों को हम अब वैसे ना घटा के, तो मैं ये एक बार 2 का जोड़ा सीधे से बुनूंगी और एक बार मैं 2 का जोड़ा उल्टे से बुनूंगी। इस तरह मैं ये पूरी सिलाई बुन लूंगी। तो मैं अभी ये बुनकर दिखाती हूँ आपको। तब तक आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और उसमें कमेंट्स कर सकते हैं। और आपको कोई बात समझ में नहीं आती है या आप पूछना चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये मैं जोड़ा बुन रही हूँ। 10 फंदे मुझे कर लेने हैं। 20 फंदों के मैं 10 फंदे कर लूँगी और अगर मेरी इच्छा है तो मैं 10 के 5 भी कर सकती हूँ या मैं 10 में ही कर दूँगी। तो अब आपको एक तो ये ख्याल रखना है कि जो हमने शुरू में जोड़ा बुना था जिस फंदे का फ्रंट साइड से, तो सेकंड बैक साइड में उसको हम सीधा बुन लेंगे। जिस फंदे को हमने जोड़ा बुना है तो उसको पीछे की तरफ से हम उसको उल्टा ना बुन के सिर्फ हम उसको सीधा बुनेंगे और बाकी जो डिज़ाइन जैसे जा रहा है उसको हम वैसे ही करेंगे। तो देखिए अब ये मेरे 10 फंदे रह गए हैं। तो मैं एक बार इनको और थोड़ा सा घटा देती हूँ कुछ फंदों को। ये मैं 5 या 6 फंदे रख लेती हूँ। तो देखिए एक हमारा 7 नंबर का वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें है कि फंदे कैसे डालें कि पहली किनारी टाइट ना हो जाए। तो डबल सिलाई से हम लोग फंदे डालते हैं। अब मैं एक फंदे को तो नॉर्मल बुन रही हूँ और अगले फंदे का मैं 2 का जोड़ा कर रही हूँ। इस तरह करते हुए मेरे ये फंदों को मैंने और थोड़ा सा घटा लिया है। तो अब ये मेरे पास फंदे रह गए हैं, 7 फंदे रह गए हैं। तो अब मैं 7 फंदों को, ये मैंने ऊन काटी है और ये मैं सुई में डालकर इसको मैं बंद करके दिखाती हूँ। देखिए इसको ऊपर से हमको थोड़ा सा संभाल देना है। जैसे कि ये मैंने लिया और ये मैंने यहाँ से इनको सुई में डाला है, 2 को डाला और इसको मैंने यहाँ पर ये ऐसे थोड़ा लॉक कर दिया इन फंदों को। अभी मैं लूज ही कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टाइट नहीं कर रही। ये 2 फंदे लिए हैं मैंने फिर से और इनको मैंने यहाँ पे फिर से लॉक कर दिया। ये लॉक हो गए। फिर से मैंने अब अकेला ले लिया है, बीच में 5 है ये, तो इसको मैंने फिर से ये लॉक कर दिया है और ये मैंने लास्ट के 2 फंदों को फिर से इकट्ठा ले लिया है। अब देखिए ये इस पिन को अब हम निकाल देते हैं, इसका तो काम खत्म हो गया है। अब देखिए ये हमारी टोपी, ये ऊपर इतनी सुंदर सा, ये हम इसको देखिए, ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये इस तरह से ये आएगी। ये 10 जगह से घटा है। तो देखिए ये इसका बहुत सुंदर लुक आता है, बहुत कंफर्टेबल होती है ये पहनने में। तो जो ये मैंने अभी फंदे घटाए हैं, ये जो एडजस्ट करे हैं, तो इनको मैं यहाँ अच्छे से संभाल दूंगी। थोड़ा इनको इसमें सुई घुसाते हुए हम थोड़ा सा जो गैप है, जो जाली बन गई है, छेद हैं, उनको हम भर देंगे और ये भरते हुए फिर हम आकर अपने यहाँ पर इनकी सिलाई कर देंगे। इसको साइड से सिल देंगे और बस ये सुंदर सी टोपी हमारी तैयार हो जाएगी। आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। बहुत ही सुंदर ये टोपी लगती है, पहनकर बहुत ही सुंदर दिखती है ये। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और फिर मिलते हैं किसी एक और वीडियो में किसी और एक डिज़ाइन के साथ। धन्यवाद। वीडियो ख़त्म करने से पहले आइए इसकी थोड़ा सिलाई का भी एक बात देख लेते हैं कि जैसे हम लोग ये सिलाई करते हैं तो ये आगे पीछे ना हो जाए दोनों पल्ले।
इसके लिए हम एक तो ये ट्रिक है कि हमने यहाँ पर इन दोनों ऊन को गांठ बांध दी और हमने सिलना शुरू किया। लेकिन जैसे इसमें 2 स्टेप हैं तो ये 2 स्टेप भी आगे पीछे ना हो, इसलिए हमने ये ऊपर से सिलना शुरू किया था। तो यहाँ पर हम ये सिलाई लगा देते हैं, जो हमारे खुले हुए किनारे होते हैं उसमें सिलाई लगा देते हैं, जहाँ पर हमको मैच कराना होता है, मिलाना होता है दोनों हिस्सों को, और फिर ये हम ऊपर से सिलना शुरू करते हैं। इस तरह से हम ये जो हम स्लिप स्टिच अपना फंदा स्लिप कराते हैं उसको लेते हुए ये हमने सिलाई करी है। देखिए ये अच्छे से सिलाई हो गई है और ये हम लास्ट में आते हैं यहाँ पर, और लास्ट में आकर हम अपने बिल्कुल अच्छे से किनारियों को मैच कराते हुए ये हम सिलाई कर देते हैं, और उसके बाद ये नॉट लगा के ये धागों को हम बाद में सफाई से छिपा देंगे। अब आप देखिए कि ये टोपी की ये शेप निकल कर आई है। ये इसकी सिलाई है जहाँ सिलाई हुई है, और ये इसकी ऐसे शेप है। अगर इसका मैं ऊपर का हिस्सा दिखाऊं आपको, जो कि अच्छा एक आरामदायक और देखने में भी सुंदर बना है, तो इस तरह से ये लूज है ऊपर से, इसलिए ये सिर में बालों में वो एक अजीब तरह की अकड़न पैदा नहीं करता है। और अगर ये तो हमने अभी बिना फोल्ड होने वाली बनाई है, अगर ये फोल्ड होने वाली होती तो इसकी शेप कुछ इस तरह से आती। बहुत ही आरामदायक कंफर्टेबल एक टोपी है ये। तो इसको आप लोग एक बार ट्राई करें, और जो भी आपको कमेंट्स में फीडबैक देना हो तो बताइएगा, जिससे कि हमको भी पता चले कि आपको ये टोपी अच्छी लगी या नहीं लगी। धन्यवाद।